जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पूर्णांतरिक परावर्तन की कुछ उदाहरणों को। तो 8 एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए थे। उसी क्रम में उसी के आगे नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो आज मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो के साथ ही जो लेक्चर नंबर 8 है मेरा, इसमें मैंने पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, उसका क्या यूज है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, उसकी वर्किंग थ्योरी क्या है उसकी, और उसका क्या यूज है, उसके क्या क्या उपयोग हैं, सबको हम बड़ी डिटेल से समझेंगे। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आता है। वो पूछते हैं कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जवाब है पूर्णांतरिक परावर्तन। कई बार ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है कि प्रकाशिक तंतु क्या है, इसकी सिद्धांत क्रियाविधि विस्तार से समझाइए, तो तब मुझे थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो की जो थ्योरी है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए देखें यहाँ पर प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, इसका हम सिद्धांत देखेंगे, कार्यविधि और उपयोग। देखें यहाँ पर, तो इसकी जो संरचना है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, उसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। इसको देखो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है, जैसे कोई ऐसा वायर हो उसको ऐसे काट दिया जाए, तो उसमें 3 लेयर्स हैं, 1 2 3 हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर यही नीचे रिपीट हुआ है, ये वाला ये है और ये वाला ये है, यानी जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है। इसके 3 हिस्से हैं, 1 2 3, यानी ये तो कॉमन है, बीच में है, जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है। या तो इसको ऊपर से यहाँ से समझ लें या फिर यहाँ से समझ लें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में। जो इसका बाहरी हिस्सा है इसे हम कहते हैं इसका आवरण, यानी ये इसका कवर है। तो कवर को इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में कहते हैं आवरण और इंग्लिश में कहते हैं कवर। और इसके नीचे ये जो इतना जो एरिया बचा है इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लेडिंग, और हिंदी में इसे कहते हैं आच्छद या अधिपट्टन। यानी ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं आच्छद। अब हिंदी में इसके 2 नाम हैं, आच्छद या अधिपट्टन, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लेडिंग। और जो ये इसका जो मेन सेंट्रल पार्ट है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं क्रोट, और इंग्लिश में कहते हैं कोर। यानी ये एरिया आपका कहलाता है क्रोट। तो इस तरह इसके 3 पार्ट होते हैं, एक कवर, क्लेडिंग, क्रोट यानी कोर। अब जो क्रोट है ये बना होता है कांच या फिर क्वार्ट्ज का। ये किसका बना होता है? कांच या क्वार्ट्ज का। अब इसका जो अपवर्तनांक है, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो होता है n = 1.7। यानी ये जिस कांच का बनाया जाता है उसका जो अपवर्तनांक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो होता है 1.7। अब इसके बाहर जो ये आच्छद है जिसे हम बोलते हैं अधिपट्टन या क्लेडिंग, इसका अपवर्तनांक इससे कम होता है। वो होता है, इसका जो अपवर्तनांक है n वो है 1.5। यानी जो क्लेडिंग है ये वाला एरिया, इसका जो अपवर्तनांक है वो है 1.5, और जो कोर है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है जिसे हम क्रोड बोलते हैं, इसका अपवर्तनांक है 1.7। और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके जो बाहरी आवरण लगा होता है इसे हम कहते हैं कवर, और ये जनरली बना होता है प्लास्टिक का। यानी ये क्या करता है? प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर की सुरक्षा करता है। कवर या आवरण का काम ही यही है कि उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो ये तो इसकी संरचना के बारे में।
इसके 3 पार्ट हैं, आवरण, आच्छद, क्रोट। जो ठीक सेंटर में होता है इसे बोलते हैं क्रोट। ये किसका बना होता है? कांच या क्वार्ट्ज का। इसका अपवर्तनांक होता है 1.7 और इसके जस्ट ऊपर जो लेयर परत होती है वो होती है, इसे हम कहते हैं क्लेडिंग या हिंदी में बोलते हैं आच्छद या अधिपट्टन। और इसके ऊपर जस्ट कवर होता है, इसे हम कहते हैं आवरण। तो इसका काम क्या है? प्रकाश सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। यानी जो लाइट सिग्नल्स हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इस तार का या ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसकी कार्यविधि यानी वर्किंग, काम कैसे करता है। देखें इधर, ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, ये एरो इधर लगा है, इसका मतलब है ये प्रकाश सिग्नल्स यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, यानी लाइट सिग्नल्स यहाँ से एंटर कर रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यानी यहाँ से प्रकाश प्रवेश कर रहा है, यानी प्रकाश सिग्नल से वो यहाँ से एंटर कर रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ से वो निर्गत है यानी बाहर निकल रहे, एग्जिट हो रहे। तो होता ये है, जैसे ही प्रकाश सिग्नल्स इसके अंदर एक एंगल पर एंटर करते हैं तो इस दौरान होता ये है, इसका जो आपतन कोण है, आपतन कोण यानी आपतन कोण को हम दर्शाते हैं आई से, वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ऐसा होने से होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो हमने पढ़ा है पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है। तो वो किरणें, अब देखो ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है। सघन क्यों है? इसका अपवर्तनांक कितना? 1.7, यानी इस वाले एरिया का जो क्रोड है इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.7 और ये जो बाहर है आच्छद या अधिपट्टन, इसका अपवर्तनांक है 1.5। तो ये 1.7 ज़्यादा है, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका मतलब ये माध्यम है सघन और इसका अपवर्तनांक कम है, इसका मतलब ये माध्यम है विरल। तो प्रकाश किरणें जब सघन से विरल में जाती हैं और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो घटना घटित होती है पूर्णांतरिक परावर्तन की। तो इस वजह से ये प्रकाश किरणें इस क्रोड को पार ही नहीं कर पाती हैं। वैसे इनको पार कर जाना चाहिए था, लेकिन क्या है, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका कम है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होने की वजह से ये प्रकाश किरणें उसी माध्यम यानी वापस क्रोड के अंदर ही परावर्तित हो जाती हैं। ये लगातार होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा। तो इस तरह ये जो प्रकाश सिग्नल्स हैं बिना ऊर्जा ह्रास के, यानी इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है और बहुत जल्दी तीव्र गति से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। तो यानी जो प्रकाश सिग्नल्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से हम भेज सकते हैं। ये तो इसका यूज है, यानी इसको हम कहते हैं दूर संचार में प्रकाश सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। और जनरली आप कोई वायर या तार लेंगे, उसमें क्या होगा, प्रकाश सिग्नल्स को आप भेजेंगे तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी आपको बहुत एनर्जी चाहिए तब वो दूसरे सिरे पर पहुंचेंगी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु में ऐसा नहीं होता है। तो यही इसका उपयोग है। और दूसरा जो डॉक्टर्स उपयोग में लिख देंगे इसका हम दूर संचार में। और इसका एक यूज़ आता है कि डॉक्टर्स जब आपकी एंडोस्कोपी करते हैं, जब आपके आमाशय या फिर आहार नाल का परीक्षण करते हैं, तब भी जो वायर होता है वो भी ऑप्टिकल फाइबर होता है। उससे क्या होता है, जो सिग्नल्स हैं वो आसानी से बिना ऊर्जा ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह हम इसका उपयोग दूर संचार और प्रकाश सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में और चिकित्सा में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल।